साथ बातचीत करने के लिए बहराइच के डीएफओ अजीत प्रताप सिंह मौजूद हैं। अजीत जी, क्या स्थिति है अभी तक? चूंकि बड़ा दहशत है गाँवों में, अभी तक कई भेड़िए ऐसे हैं जो पकड़ से बाहर हैं। हाँ, हमारी जानकारी के मुताबिक 2 भेड़िए ऐसे हैं जो अभी पकड़ से बाहर हैं। वो दोनों आदमखोर हैं। हाँ, हम कह सकते हैं क्योंकि अ, हमारे थर्मल ड्रोन में जो भेड़िए जाते हुए नज़र आए हैं ग्रामीणों की तरफ, और गाँव की तरफ, तो वो बार बार वही देखे जाते हैं। हाँ, और बार बार देखे जाते हैं, और एक आध बार ऐसा भी हुआ, एक आध बार जो हमने देखा गांव की तरफ जा रहे हैं और घटना भी हो गई। ग्रामीणों का दावा है कि 2 नहीं बल्कि 1 दर्जन से ज़्यादा भेड़िए घूम रहे हैं। इस दावे में कितनी सच्चाई? देखिए, जहाँ ग्रामीण इस तरीके की सूचना देते हैं, वहाँ हमारा थर्मल ड्रोन और हमारे लोग खुद हम जा कर के सर्च करते हैं, तो पुष्टि उसकी नहीं होती है। अभी तक पुष्टि नहीं हुई 6 से ऊपर की। सियार, कुत्ता और भेड़ियों में रात में लोग अक्सर रात में सूचना देते हैं, जब सूरज ढल जाए। दिन में पहचानना दूर से मुश्किल होता है, दिन में। अच्छा, क्या तैयारी चल रही है? जो आप बता रहे हैं 2 बचे हैं, तो उनको पकड़ने के लिए क्या आप लोग इंतजाम कर रहे हैं और कितने कारगर हो रहे हैं? देखिए, कारगर तो हो ही रहे हैं, तभी हमने 6 में से 4 पकड़े, आधे ज़्यादा पकड़े। जानवर है, इनको चैलेंज करके आप दावा कह करके आप नहीं पकड़ सकते। जब परिस्थितियाँ ऐसी बनेंगी तो हम पकड़ लेंगे। प्रयास हमारा पूरा चल रहा है। अभी हमारे परसों हमारे वन मंत्री जी भी आए, हम लोग प्रोत्साहन देने के लिए, जनता का हाल जानने के लिए। विधायक जी भी मौजूद थे, और हमारे पीसीसीएफ हाफ सर भी आए थे, हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर भी आए थे। हम लोगों का हौसला बढ़ाया कि आप लोग पकड़िए। कहा भी, हमारे पीसीसीएफ साहब ने कहा भी कि 3 दिन के अंदर पकड़ के दिखाओ। ये 3 दिन का जो वक्त दिया उन्होंने, वो पूरा हो गया कि बाकी? अभी आज तो चल रहा है। परसों आए थे, कल, आज और कल। मान लें कि 3 दिन, कल तक कुछ उम्मीद करें? कल तक कुछ उम्मीद करें? बिल्कुल उम्मीद करिए, हम तो कहते आज भी उम्मीद करिए, अगर दिख गया तो मैं पकड़ लूँगा। कुछ सूचना आई आपको अभी हाल फिलहाल में कहाँ पर इन 2 भेड़ियों के लोकेशन है जो आदमखोर है? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और आगे मतलब बताना चाहते हैं कि हमारे इसके अलावा हमारे चीफ मैडम भी, श्रीमती रेणु सिंह मैडम, हमारे कंजर्वेटर सर श्री मनोज सोनकर सर, ये दोनों अधिकारी, हमारे उच्च अधिकारी, ये दोनों कैंप किए हुए हैं। मंत्रालय पूरा महकमा लगा है मतलब इस पूरे काम में। तो अभी हमें ये बताएं कि क्या लगता है कुछ सफलता मिलेगी? आप लोग लगातार ड्रोन कैमरे चला रहे हैं, थर्मल इमेजिंग कैमरा चल रहा है, इंफ्रारेड कैमरे चल रहे हैं, इनसे कुछ दिख रहा है आपको? हम पगमार्क के भी ढूंढ रहे हैं, जंगल में जा कर के। अभी हम जंगल से ही आ रहे हैं। जंगल एक जंगल तो क्या कह सकते हैं, एक बड़ी बाग है जो बहुत घनी है और झाड़ियाँ बहुत हैं, तो यहाँ लोग ऐसी बाग को जंगल ही कहते हैं। टेंटेटिव आइडिया मैं आपसे जानना चाहूँ कि कितना स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होगा जो आपके दायरे में है, जिसमें आप लगातार कॉम्बिंग कर रहे हैं, जहाँ पर भेड़िया हो सकता है? ये 75 स्क्वायर किलोमीटर। कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि सीतापुर में, लखीमपुर खीरी में भी जाकर के जानवर अटैक कर रहे हैं। चूंकि आप लोग लगातार उनकी कॉम्बिंग कर रहे हैं, उन्हें खदेड़ रहे हैं, पटाखे भी चल रहे हैं, तो क्या ये संभावना हो सकती है कि वो दूसरे जिलों में जाकर के छुप गए हों और वहाँ घटनाएं कर रहे हैं? देखिए, हमने 6 की पुष्टि की, 1 पकड़ा, फिर 2 ने 5 दिख रहे हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग है सब हमारे पास। फिर 1 पकड़ा, 3 दिख रहे हैं। फिर 1 पकड़ा, 2 दिख रहे हैं। फिर 1 पकड़ा, 1 दिख रहे हैं, और 1 के अलावा वो लंगड़ा दिख रहा है। लंगड़ा क्या है? किस वजह से लंगड़ा है भेड़िया, और क्या यही सबसे ज़्यादा शिकार कर रहा है? नहीं, ये नहीं, शिकार नहीं कर रहा है। ये देखिए, हम ये पक्का नहीं कह सकते। लंगड़ा एक्चुअली ये 5 इकट्ठे चल रहे थे। लंगड़ा थोड़ा अलग थलग था, लेकिन जब हमने 3 पकड़ा तो हमने देखा कि वह लंगड़ा उन दोनों को ज्वाइन कर लिया। ये दूसरे झुंड का था, ये दूसरे झुंड का था, लेकिन आकर के वो अकेला चलता था। अच्छा, वो अकेला लोन वुल्फ था वो। हाँ, वो अकेले चलता था, लेकिन जब 3 को पकड़ा तो उसने बाकी 2 को ज्वाइन कर लिया। अब हमने फिर 1 पकड़ लिया, तो अब वो 1 के साथ है। लंगड़ा जो कहते हैं कि लंगड़ा मतलब वो शिकार कर रहा है। देखिए, आप ये समझिए कि शिकार करने के लिए बहुत फुर्ती होनी चाहिए। ये खुद डरते हैं कि कहीं हम पकड़ा ना जाएं। ये घात लगाते हैं,
बच्चा सो रहा होता है, उसकी जिस चाहे माँ चाहे पिता के बगल सो रहा होता है बच्चा, तो मौका ही पाते इसको पलक झपकते ही उसको उठा करके और मूव कर देना होता है, भागना होता है। तो ये लंगड़ा नहीं कर पाएगा, ये तो स्वस्थ एकदम लंगड़ा फिर सर्वाइव कैसे कर रहा है अगर वो शिकार नहीं कर रहा? सर ये चूँकि जैसे हमने कहा ज्वाइन कर लिया, तो ज्वाइन कर लिया। अब देखिए वो जो लंगड़ा है वो दूर बैठा रहेगा, शिकार करने वाले दूसरे होंगे। वो शिकार करके जब लेकर जाएंगे तो सबसे पहले लंगड़े बूढ़े बच्चों को खिलाते हैं। जब वो ये इनकी टेंडेंसी इनकी टेंडेंसी होती है, जब वो खा लेंगे तब फिर जो यंग होंगे, हाँ, तब वो खाएंगे। ये इनके अंदर पारिवारिक भावना एक है ना, सहयोग की भावना, किसको सहयोग करने की ज़रूरत है, बहुत अच्छे जानते हैं। एक गुण ये भी होता है क्या भेड़ियों में कि वो बदला भी लेते हैं? अगर आपने उनके बच्चों को ही मार दिया या उनका घर नष्ट कर दिया या उनके साथियों को पकड़ लिया तो फिर आकर के वो अटैक करते हैं, ऐसी बात भी कही जा रही, मेरी वन के अधिकारियों से ही बात हुई। देखिए हम भी ये मानते हैं, क्योंकि जब भी हमने पकड़ा इसके पहले, अभी तो जो मैंने कल पकड़ा, कल के बाद कोई घटना नहीं हुई, इसके कारण भी मैं बताता हूँ। पहले जितने भी मैंने पकड़े, पकड़ने के बाद घायल होने की घटनाएं बढ़ गई अचानक, तो इससे तो हम मान सकते हैं कि बदला लेने की भावना इनके अंदर रहती है। तो अब हम कह सकते हैं कि चूँकि आज घटना नहीं हुई कोई, जैसे हमने रात में घटना नहीं हुई, तो हम कह सकते हैं कि अब कम रह गए हैं, अब बदला लेने की क्षमता उनके अंदर नहीं रह गई। भाई बदला लेने के लिए भी उनके पास यूनिटी संख्या होनी चाहिए। अब बदला लेने लायक नहीं रह गए, वो कहीं छुप के बैठे हैं दुबक के। ये भी कही जा रही थी कि इनकी मांद थी, उस मांद को कुछ लोगों ने जोत दिया, तोड़ दिया और इस वजह से ये बिखर गए, फैल गए और ये आबादी की ओर आ गए। ये इस तथ्य पे भी कुछ जांच की आपने? नहीं, अगर माद भर गया, पानी से भर गया, या मान लीजिए किसी ने तोड़ दिया, तो ये माद शिफ्ट करने में बहुत माहिर होते हैं। ये मतलब अपना माद बनाना इनके लिए बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। ये कहीं भी पहुंच करके और बहुत जल्द अपना माद नया घर तैयार कर सकते हैं। अंतिम प्रश्न है कि बहुत सारे लोग मेरे पीछे बैठे हुए हैं, ग्रामीण हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके बूढ़े बुजुर्ग भी हैं, जो भेड़िया हमला कर रहा है वो इन्हीं लोगों को शिकार बना रहा है, या तो बुजुर्गों को या फिर बच्चों को। क्या एश्योरेंस है कब तक ये दोनों भेड़िए पकड़े जाएंगे जिनके दावा आप कर रहे हैं कि दोनों आदमखोर हैं, और इस आतंक से कब मुक्ति मिलेगी इस ग्रामीणों को? देखिए हम तो यही कहेंगे, जैसे हमारे अधिकारियों ने कहा 3 दिन में पकड़ो, तो हम यही मान चलेंगे कि आदेश का पालन करना होगा, 3 दिन में पकड़ना होगा। तो आज कल में हमें लगता है कि हम पकड़ लेंगे। फिर भी देखो वाइल्ड नेचर प्रेडिक्टेबल नहीं होता है। फिर हम प्रयास 100% पकड़ने का मतलब 100% प्रयास। अच्छा सर जी, क्या रहती है आप लोग, जैसे क्या है, मान लीजिए हम अगर बात करें कोई क्रिमिनल है तो उसको पकड़ने के लिए पुलिस होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस करती है, वो मुखबिर तंत्र का इस्तेमाल करती है। सेम पैटर्न अगर हम बात करें उसी पर कि भाई यहाँ भी एक भेड़िया है जो लोगों को जाकर के मार रहा है, वारदात कर रहा है एक तरह से, तो उसको पकड़ने का कोई आपका भी तो प्लान होता होगा, क्योंकि आप लोग भी तो इन्हीं सबसे डील करते हैं, इन्हीं वन्य जीवों से डील करते हैं, तो वो स्ट्रेटजी क्या होती है आपकी? हाँ, जैसे पुलिस के साथ ये समस्या रहती है कि किस घर में किस अपने संबंधी या कहीं नई जगह किस होटल में अपना आइडेंटिटी छुपा करके बैठा, ये पुलिस नहीं जान सकती। इसलिए मुखबिरी तंत्र का सहारा लेना पड़ता है। तो उनके पास प्लस पॉइंट है कि मुखबिर मिल जाते हैं, हमें मुखबिर नहीं मिलते। लेकिन आपके पास प्लस पॉइंट ये होता है कि एक सर्टेन एरिया होता है, आप ड्रोन चला के दे सकते हैं, पुलिस ड्रोन नहीं चला के दे सकती। यस, वो ये है कि जैसे हमको ये पता होता है कि जो डेंस वेजिटेशन है और बड़ा एरिया है, ये वहाँ मिलेंगे, और वह हम ड्रोन चलाते हैं और फिर लोकेट हो जाता है। ये प्लस पॉइंट है, मुखबिर नहीं मिलता, लेकिन ये प्लस पॉइंट है। अच्छा, ड्रोन के अलावा और भी कोई विधि है, कोई तरीका है जिससे इन भेड़ियों को पकड़ा जाए? पगमार्क, हम जैसे पगमार्क बहुत सबसे अच्छा तरीका और सबसे पुराना तरीका पगमार्क ही है। अभी रात में जैसे हमारा थर्मल ड्रोन है, तो रात में थर्मल ड्रोन ये नहीं कन्फर्म कर सकता कि ये जानवर जो दिख रहा है भेड़िया है कि सियार है कि कुत्ता है या हिरन है, या और इस साइज में कौन जानवर है। बस बहुत साइज में बहुत डिफरेंस होता है, हाथी पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए गाय है, वो भैंस है, वो पता चल जाएगा कि बड़ा जानवर है। लेकिन एक लगभग एक साइज के जितने जानवर हैं
वो कन्फर्म नहीं कर सकता कि इसमें से कौन है। तो इस हम क्या करते हैं कि मान लीजिए थोड़ी दूर पर दिखा और मूव कर रहा है, तो ये जानने के लिए कौन मूव किया, हम वहाँ जा कर के उसका पग मार्क देखते हैं। अगर फिर उससे पता कर लेते हैं कि हाँ जो दिखा था वो फला जानवर था। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। लगातार डीएफओ बहराइच प्रयास कर रहे हैं उन 2 आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए जो लगातार पूरे इलाके में आतंक बनाए हुए हैं। दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द इन दोनों भेड़ियों को पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि वन विभाग, पूरा महकमा सारे तंत्र के साथ में लगातार ग्राउंड पर है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, बहराइच। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.